भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए आपका अब इस हफ्ते के लिए व्यू क्या है, और ये जो सेबी का सर्कुलर आया और उसके बाद स्पष्टीकरण आया, उसको आपने किस तरह से रीड किया? आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए सर। गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी, वरिंदर को और सब दर्शकों को। और जैसे आपको कहा था 15 सितंबर आ रही है और तैयारी हो जाए कि 11,700 पे एक्सपायरी होगी इस सीरीज की। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट। जो करेक्शन आई लेने का मौका है। और अब आप और मैं क्या लेंगे, फॉरेनर्स जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो इतनी लार्ज है कि दे विल बाय ऑल फॉल्स। द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज के सेबी ने एक बहुत ही, मैं कह रहा हूं, मोमेंटस चीज को टच किया है। जो 5 साल से हम जिस चीज के लिए जूझ रहे थे कि मिड कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस, और अब चाहे उनका क्लैरिफिकेशन आ गया फ्रॉम स्कीम टू स्कीम। इट टेल्स अस दैट जो ये प्लासिड मनी था हाइडिंग इन नेस्ले, लीवर, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, वो नहीं रहेगा। दैट दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट द मनी हैज टू गो टू मच मोर डेप्थ ऑफ द मार्केट और ब्रेथ ऑफ द मार्केट विल इंप्रूव। और मिड कैप्स में ऐसे जूवल्स हैं जो आज की डेट में, हेमंत जी, दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम, यू नो, लाइक एप्पल एंड अमेज़न। आपने 7-8 टाइम्स राइज देखा इन द नेक्स्ट लास्ट 5 years। उसी तरह से पोटेंशियल है उनका टू गो टू 7-8-10 टाइम्स देयर मार्केट कैप इन द नेक्स्ट 5 years। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। आप 1-2 दिन की मूवमेंट मत देखिए, बट ये बता रहा है कि अब जो रिटेल मनी, देखो व्हाट इज द वॉल ऑफ वॉल बिहाइंड द रिटेल इन्वेस्टर, इट इज द रिटेल इन्वेस्टर मनी। वो अपना ही इज गोइंग टू पुट इट बैक टू द मिड कैप वेयर ही फाइंड्स वैल्यू, एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इज गोइंग टू बी बैक। कुछ टाइम के लिए ग्रोथ स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, बट इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव कि money which is deployed in mid cap and small cap should go to those sectors rather than hide in 5-7 large caps. Or I think more clarification which come, but I take that as a thumbs up for the market also. Also हेमंत जी, जैसे मैंने कहा, अभी आप यही दूजोगे कि अगले 2 महीने होएगा जनवरी। अगर जनवरी में आप 12,500 के ऊपर हो गए तो आप देखोगे कि सारा जो इंपॉर्टेंस है वो मिड कैप में वापस जाएगी। तो एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द ब्रॉडर मार्केट, and I will give you some more picks as the day goes on. इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, टाटा मोटर ये वो स्टॉक है जो भागता ही चला जा रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। भसीन साहब का फेवरेट भी था। मुझे याद है जब 100 रुपए के लेवल पर नतीजे आए थे तब भी उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था लेकर रख लीजिए, बहुत खराब खबरें इसके पीछे हैं। इस समय टाटा मोटर पर आपका व्यू क्या है, और भेल खास तौर पर, इस पर भी एक राय दीजिए भसीन साहब। ये नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस बड़े डिसअपॉइंटेड है। सिटी कहता है कि सेल की रेटिंग है 34 का टारगेट, सीएलएसए कहता है भेल को डाउनग्रेड कर रहे हैं, वो बाय से सेल में 35 का टारगेट। भेल और टाटा मोटर, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। तो हेमंत जी, पहले टाटा मोटर लेता हूं, वो मेरा टॉप पिक है और मैं कह रहा हूं आउट परफॉर्म। ये आपको दिवाली तक 175-180 का टारगेट पक्का मिलेगा, एंड ईयर एंड तक आई वोंट बी सरप्राइज अगर 200 आ जाए। कंपनी हैज इंडिकेटेड 3 years डेट फ्री। सेकेंडली, जो कैपेक्स में एक्सपेंशन थी वो उन्होंने रिड्यूस किया। दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर डेट। दे आर सेइंग ऑल एक्रूअल्स फॉर एक्सपेंशन विल कम फ्रॉम कैश, एंड कैश मीन जो कैश जनरेटेड इन द बिजनेस। साथ में आप ये लेके चलिए यूरोप, जहां इनका स्लोवाकिया यूनिट इज एक्टिंग एज अ वेरी बिग पॉजिटिव, वहां पे सेल्स आर इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक जेएलआर इन चाइना इज अगेन रोरिंग अप। लोकली आप देख रहे हैं पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल, बोथ अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर आर शोइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट। सो टाटा मोटर इज माय टॉप पिक फॉर द वीक, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर। सेकेंडली, बीएचईएल, देखिए उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, और रिसीवेबल्स आर मोस्टली पावर एंटिटीज। वो रिसीवेबल साइकिल अगर खराब होता है तो कैश इनफ्लो में प्रॉब्लम आती है। सो इट्स द स्टॉक है फ्रॉम 23 has doubled to 45, there will be no harm done। बट मैं ये कह रहा हूं कि अच्छे पीएसयूज में बने रहिए, ये मौका है। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में पीएसयू से टोटल एपैथी थी, वो अब प्राइस रियलाइजेशन अब आएगी, एंड दे विल बी ह्यूज re-rating because of this new inflows and the retail investor putting his money। तो मैं आपको नाम लूंगा 2-3 पीएसयू जो मैं बहुत बुलिश हूं और रहा हूं, और मैं सोचता हूं उनकी अब री-रेटिंग ऑन दी अपसाइड शुरू होगी। तो बताइए सर, वो नाम बताइए जहां पर आप बुलिश है पीएसयूज में। तो पहली बात हेमंत जी, मैं 5 मिड कैप स्टॉक्स बोलूंगा जो लोग बाग पूछ रहे हैं। पहली उसमें सबसे टॉप पिक होगा भारत फोर्ज। नॉर्थ अमेरिका में ट्रक सेल्स आर अगेन एट अ 6-month हाई। Bharat Forge in the mid cap category will be re-rated.
सेकेंड वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई है, अब अगर कुछ नहीं होएगा तो री रेट होएगा। आई सी दिस बैंक डबलिंग इन द नेक्स्ट 2 years। थर्ड वुड बी माय फेवरेट हैवेल्स, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में ओनली कंपनी विच हैज रेज्ड प्राइसेस। फोर्थ वुड बी DLF, जो मुझे लगता है अगेन डेट को रिड्यूस कर रहा है, शेड कर रहा है, एंड दैट विल बी अ बिग कैटलिस्ट ऑन द अपसाइड। एंड द जो नए फ्लोज आएंगे दैट विल गो टुवर्ड्स मोर बेटर परफॉर्मिंग रियलिटी स्टॉक। और फिफ्थ वुड बी अशोक लीलैंड, अगेन जो एक क्लासिक प्ले है कि अगर लार्ज कैप में मैं टाटा मोटर करूंगा तो मिड कैप में मुझे अशोक लीलैंड। इसके अलावा मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा और दो मेरे फेवरेट शेयर जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी देयर, मैं अभी भी कहता हूं दावे से बने रहिए। NBCC इंजीनियर्स इंडिया, डेट फ्री कंपनी, जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा कैश ऑन हैंड है, हाउ कैन यू गो रॉन्ग। एंड आई थिंक दैट अब जो एग्जीक्यूशन है दैट विल बी अ वेरी बिग मेन स्टे, और उनकी रियल वैल्यूएशन अगले 2 साल में आपको 5 times तक भी हो जाए तो कोई अचंबा नहीं है। MCX, which will be a very good play on the commodity side given the price of gold, Finolex Industry, और डार्क हॉर्स हेमंत जी जो सबसे हेटेड शेयर है यस बैंक। आई थिंक यस बैंक ने जो अभी किया है SLR की पूरी 50,000 रीपे कर लिया, उनकी जो क्रेडिट बुक है वो एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 45% दे विल गो टू 65%। रिटेल बैंक, रिस्क रिवॉर्ड 12 रुपए पे ऐसा है कि 2 साल में आपको 40 रुपए का भाव दिख जाएगा। एक बात है, और यस बैंक को अपग्रेड किया आज इकरा ने भी, ये भी देखिए एक स्टॉक्सिन न्यूज है, और अपग्रेड का मतलब है वो पॉजिटिव है। बात एक सवाल और है भसीन साहब मेरा आपसे, वो है दीपक फर्टिलाइजर के राइट्स इशू पर। इसको अप्रूवल मिल चुका है, रिकॉर्ड डेट है 17 सितंबर, और रेशियो है 20 शेयर पर 3 शेयर का राइट्स ये देने वाले हैं। इशू प्राइस है 133, भाव है इस समय दीपक फर्टिलाइजर का 162 का, और 133 पर राइट्स इशू ये जारी होगा। इस स्टॉक को आपने देखा है क्या? आपकी क्या राय है, राइट्स को लेना चाहिए, क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए इस इशू में? पहले हेमंत जी मैं आपको डाबर पे बता दूं, जिस इंडेक्स ने 11,185 मारा था उस दिन 485 पे सबके पास सेल कॉल थी। आई वाज द ओनली वन जिसने आपके चैनल पे क्लोजिंग शो पे डाबर पे बाय दिया था 525 का टारगेट। आप रिकॉर्ड कर लीजिए लास्ट वीक ट्यूसडे को, और डाबर देखिए वहां से डाबर एंड गोदरेज कंज्यूमर हैव आउट परफॉर्म। और दूसरा आपने पूछा दीपक फर्टिलाइजर, पार एक्सीलेंस कंपनी, I think agri and fertilizer related stocks will do very well. Chambal fertilizer in my top pick. Please subscribe to the right. देखिए जो आपको अभी IPOs या राइट आ रहे हैं, they are credible companies. 150 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड, और आई थिंक जो रूट मोबाइल है वो भी। सो इट टेल्स यू दैट देयर इज लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड फॉर गुड पेपर, एंड I think Deepak Fertilizer fits the bill perfectly. So fill the right, you will be pleasantly rewarded on the upside. बिल्कुल सर, तो ये मजा आ गया। और मुझे याद है आपने डाबर बताया था और कहा था, और बहुत ही शानदार कॉल था भसीन साहब आपका वो। और हैप्पीएस्ट माइंड का तो ये है सर, 700 करोड़ रुपए लेने निकले, 1 लाख करोड़ रुपए सामने लोगों ने दे दिए, और इसकी लिस्टिंग है 17 तारीख को। तो ध्यान रखिएगा, इस लिस्टिंग के ऊपर भी नजर बनी हुई है। रूट मोबाइल लेने निकले 425 करोड़ रुपए, शेयर बाजार से मिले 30,000 करोड़ रुपए। सही शेयर हो तो देखिए पैसा मिलता है, आइडिया अच्छे देखिए आपको CNBC आवाज पर मिल रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स देखिए आपको सुझाए जा रहे हैं। हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग पर भी यहीं पर आपसे एक राय ले लेता हूं भसीन साहब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? टेंडर करें ओपन ऑफर में शेयर, क्योंकि ये डीलिस्टिंग भी देखिए ऑफर खुला हुआ है, आपकी क्या राय है? और इस भाव पर, जो ये भाव इस समय चल रहा है, इस पर शेयर दे दिए जाएं या किस भाव पर दिए जाएं? आई थिंक द प्रमोटर इफ इज बाइंग बैक शेयर इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आपने देखा है क्या हुआ वेदांता में, 87 वाला शेयर 130 हो गया। तो मेरे को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने आप का पोर्टफोलियो बेचने को। आई नो इट्स अ टफ टाइम, लिक्विडिटी है, बट मैं एक शेयर बेचने को तैयार नहीं है हेमंत जी, बिकॉज मैं सोचता हूं, और पर्टिकुलरली मिड कैप IT, आई थिंक अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और मैं पूरे बाजार के लिए बोल रहा हूं, ब्रॉडर मार्केट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। सेबी डिक्टेट और नो, म्यूचुअल फंड और नो, बने रहिए और अपना पैसा लगाइए अच्छे शेयरों में। फिक्स्ड इनकम, सोने में कोई तेजी नहीं है। आई मीन सोने में हो गई जो होनी है 58,000 से ऊपर जाना, और ना फिक्स्ड इनकम में रिटर्न है। आई थिंक ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, द नेक्स्ट 3 years बिलोंग टू देम, सो प्लीज स्टे पुट। तो देखिए इस पर नजर होनी चाहिए। ध्यान रखिए 15 सितंबर यानी कल आखिरी दिन है शेयर टेंडर के लिए। तो भसीन साहब आपकी राय है टेंडर ना किया जाए, राइट? तो आई थिंक क्रेडिबल मैनेजमेंट मिड कैप IT में आउट परफॉर्म है, एंड द प्रमोटर इज सीइंग मोर वैल्यू। आपके ऊपर है, अगर आप वो बेच के कोई और चीज करना चाहें दैट इज अप टू यू,
बट मैं सोचता हूं अभी बीइंग इन्वेस्टेड इज द बेस्ट मंत्रा। बने रहने की राय आपकी तरफ से निकल कर आ रही है, लेकिन मुझे याद है पोलैरिस पटनी, ये 2018 में पोलैरिस की लिस्टिंग हुई थी, पटनी की 2012 में हुई थी, तब करीब करीब 30% प्रीमियम देना पड़ा था प्रमोटर्स को। तो इस डीलिस्टिंग के ऊपर भी हमारी नजर रहने वाली है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। भसीन साहब, आज आपका दिन है, बताइए कुछ अगर मुझसे मिस हो रहा हो तो सबसे पहले समीक्षा करिए अपने पिक्स की, और उसके बाद फिर आज के ट्रेडिंग आइडियाज भी दीजिए। थैंक यू हेमंत जी। सबसे टॉप पिक आपके यहाँ 2200 सवा 2200 में कहा था, 2750 का टारगेट टीसीएस, और Yes, खोल sir. के कहा था आपको, देखिए टीसीएस इज हिटिंग न्यू हाइज। सुबह आपको 5 शेयर दिए थे, एनबीसीसी 7% ऊपर है, इंजीनियर्स इंडिया 12% गया, एमसीएक्स 15%, अशोक लीलैंड 12% और डीएलएफ। और उसके अलावा आपको टॉप पिक्स दी थी गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टी, सन टीवी, सेल, विप्रो। ये सारे, अब लिस्ट तो काफी है बट आई एम नॉट। और मैं ये भी कहना चाहता हूं दर्शकों को कि डोंट गेट फूल्ड बाय दिस निफ्टी वॉलेटिलिटी, मेक योर पोर्टफोलियो एंड बी प्रिपेयर्ड टू बाय, बिकॉज द मार्केट इज हेडेड अपवर्ड्स। 11700 पे एक्सपायरी होगी सितंबर की सीरीज की, तो इस कारण से ये जो वॉलेटिलिटी है अपने फायदे में यूज कीजिए। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, दोनों बाय की हैं सर। बिल्कुल सर, तो बता दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप कौन से वो 2 आइडियाज है लॉन्ग साइड के? तो पहला है सर फाइनेंस में एनबीएफसी एलएनटी फाइनेंस, 63 रुपए का भाव है, इसमें लीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 57.25 का, मगर ये 75 और 80 के बीच में मुझे भाव दिखता है। सो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी, हाउस ऑफ एलएनटी, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट ऑफ मनी, एंड जो एनपीए प्रॉब्लम थी वो मोस्ट ऑफ इट हैज बीन सॉर्टेड आउट। अदर बाय विल बी अगेन एन ऑटो स्टॉक, जो मैंने सुबह इसको मेरा टॉप बाय था मिड कैप में, भारत फोर्ज। तो ये 2.5% ऊपर है, लेकिन दिस शुड बी अप 20%। 475 476 में लीजिए, 467 का स्टॉप लॉस, 525 टू 535। भारत फोर्ज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ हाईएस्ट ट्रक सेल्स विच यू नोटिस इन नॉर्थ अमेरिका। और जो उनकी फोर्जिंग इंडस्ट्री रिगार्डिंग डिफेंस है, अगेन दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। ये दोनों है सर। बढ़िया है सर, मजा आ गया। तो शानदार कॉल्स और अच्छी कंपनियां आप बता रहे हैं, एलएनटी फाइनेंस और भारत फोर्ज पर अभी देखिए यतिन भी कह रहे थे कि डीलिंग रूम्स में खूब चर्चा हो रही है। तो भसीन जी के ये 2 भरोसेमंद शेयर आपके लिए इस समय आते हुए। शुक्रिया भसीन साहब, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 3 बजे सीएनबीसी आवाज पर। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।